तो हमारे साथ फिलहाल हमारे स्कूल के मित्र अंतरिक्ष कलंत्री, प्रियांशु भगचंदानी एंड हर्ष दुलानी। क्या गजब के नाम है। और सबसे पहले हम जाएंगे कि भाषा कुछ लाइफ लेसन दे हम सबको, हम कुछ सीखें, क्योंकि ये बॉम्बे अभी पढ़ रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि आप अपने एकेडमिक करियर और लाइफ दोनों के बारे में बताइए कुछ। अच्छा, क्या बताऊँ? क्या बताऊँ? बोल भाई बोल। क्या बताऊँ? किससे रिलेटेड बताऊँ? मैं तो क्वेश्चन तो पूछ, तो इंटरव्यूअर है भाई। हाँ बोल। बात ये है कि हाँ मुंबई में हाँ, क्राउड जो है वो कैसा है? क्राउड बढ़िया है, मगर देखो मुंबई जैसी जो जगह है, मैं अर्श को भी उस दिन बात बोला था कि मुंबई जैसी जो जगह है वो बहुत ही वर्कोहॉलिक प्लेस है। आप अपनी मोरालिटी छोड़ के अपने सब कुछ संस्कार को टाटा बाय बाय करके आप काम करोगे, तो ये है बॉम्बे का सार। अब उस सार में घुलने के लिए लोग भी वैसे ही हैं। तो जो क्लास का टॉपर है या जो भी बंदा है, मान लो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, वो वही बंदा सुबह पढ़ाई करेगा, स्टॉक मार्केट से पैसे छापेगा, रात को वही बंदा चरस पिएगा, वही बंदा वीड पिएगा, वही बंदा उसी पैसे को उड़ाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो कोई बैरोमीटर नहीं है किसी को जज करने का वहाँ पर। अभी तक मैंने तो ये सीखा है। पर व्हाट डू यू थिंक कि अपन का क्या स्टेटस है उस जगह? मतलब अपन अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी मोरालिटी जो पब्लिक है उधर की, जो आप कह सकते हैं कि क्राउड ने बना ली है, उसको आप फिर कैसे अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने से रोके? व्हाट्स दैट शील्ड फॉर यू? या एवरीथिंग इज प्रायोरिटी बेस्ड है। सबकी वैरायटी अलग अलग है, इसकी वैरायटी अलग है, इसकी वैरायटी बाइकें अलग हो सकती है, मेरी वैरायटी अलग है, ठीक है। सबकी वैरायटी क्या है और सबका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कुछ अलग है। मेरे को दूसरी चीज़ से खुशी मिलती है, मेरे को ये पैक से खुशी नहीं मिलती, राइट? मेरे को नहीं मिलती, ऑब्वियस सी बात है। ये मैं ब्लॉग के लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात है। फिलहाल आप पैक ही मार रहे थे। नहीं, मैं ये पी रहा था भाई, शेक पी रहा था भाई, ये लोग भाई। तो मेरे को उस चीज़ से खुशी मिलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँ, भले ही वो पी रहे हैं, ठीक है, पी रहे हैं, उनकी इन्जॉयमेंट है, मैं उनको देख के एंजॉय करता हूँ। तो वो बात है। तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस डिटरमाइन करता है आपके वे टू व्हाट कैन आई से रिजुविनेट। या मतलब ठीक है, दूसरों को खुश देख, होता देख आप खुद को खुश हो रहे हो। हाँ, सिंपल। यस। एंड चाहे उनकी खुशी कैसे भी आ रही हो, वो अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क नहीं पड़ा, पर अपने धंधा करो, पैसा कमाओ, निकलो, प्रॉफिट करो। दैट्स इट। एंड मैं जानना चाहूँगा यार, बॉम्बे में मेजर आपका टाइम का इन्वेस्ट होता है, अगर हम कहें आउट ऑफ 24 आवर्स, हाँ। तो अगर कॉलेज को हम निकाल दें, उसके अलावा वेयर इज द मेजर टाइम जो आपका इन्वेस्ट होता है? सोना और कॉलेज? कॉलेज और सोना को निकालूं मैं अगर, तो मैं सोना कौन है? सारे सोना इज स्लीपिंग है, स्लीपिंग यार। तो वो नहीं, सोना कितना वो नहीं। तो नॉर्मली मैं मरीन ड्राइव जाता हूँ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। अब मैंने अपने दोस्तों को भी, अपने माँ बाप को भी ये बात बताई। उस दिन मेरे को यूपीएससी एस्पिरेंट मिला वहाँ पे। तो पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गया उसको देख के। मैं कहा भाई वाई हियर, बिकॉज बॉम्बे इज़ नॉट द प्लेस, राइट? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है या दूसरी जो भी जगह हैं, यहाँ लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई आप यहाँ पे कैसे? तो बोला कि भाई मेरी फैमिली यहाँ पे है। और मैं कहा आपका स्टडी पैटर्न क्या है? कि मैंने मेंस पिछली बार निकाल दिया था, बट मैं इंटरव्यू में लटक गया था। तो आई स्टडी कंटिन्यूसली फॉर 17 आवर्स, ओके, एंड माई ब्रेक इज़ दैट 25 मिनट्स। वो 25 का 26 भी नहीं बैठता है, वो 25 मिनट्स मरीन ड्राइव में बैठता है। और वहाँ पे भी वो टाइम पास नहीं करता है, वहाँ पे वो क्या करता है, वो ईयरफोन लगा के न्यूज़ सुनता है, पॉडकास्ट सुनता है। मतलब वहाँ पे भी वो खुद की बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहा है। तो उसने बोला भाई साहब, इंसान में इतनी ताकत है कि वो 24 घंटे में से 23 घंटे काम कर सकता है। इट्स ऑल इन द माइंड। तो मैंने वो चीज़ सीखी। तो मैं ज़्यादातर टाइम मरीन ड्राइव पे स्पेंड करता हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ वहाँ पे, मतलब मेरे को बहुत सुकून मिलता है। और कॉलेज जनरली बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है आपके साथ साथ। बैचलर डिग्री में आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हो, आप 10-15 चीज़ें और पे फोकस करते हो। क्योंकि क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस भी लेना है पढ़ाई के साथ साथ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी। अब आप जानते हो, आप जोधपुर से पास आउट हो, आप दिल पे हाथ रखो, हम अपनी स्कूल की बुराई नहीं करते हैं, मगर नहीं बुराई की बात नहीं। हाँ, समझ गए। बुराई की वो बात स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल। हाँ, वो स्टैंडर्ड नहीं है, और जोधपुर ऐसा शहर भी नहीं है अभी, ठीक है।
आज कैफ़े कल्चर हमारे यहाँ पे 5 साल पहले तक नहीं था, अभी आया है, 4-1 साल हुआ, और बॉम्बे में वो चीज़ 15-20 साल पहले थी। तो ये सब कल्चर और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अंतरिक्ष हमारे साथ है, वो भी कह सकते हैं बॉम्बे में ही इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर रहा है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, मतलब मेजर टाइम स्पेंड करने का जो पूछा मैंने। मेजर टाइम स्पेंड तो मतलब इतना टाइम मिलता ही नहीं कि आप बाहर जा सको, और बाहर जाते हैं अगर सैटरडे संडे को तो ठीक है, मरीन लाइन्स जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं नए वहाँ पे, जिसने कहा अच्छे लोग मिलते हैं, जो ठीक है, जो बाकी लोग अच्छा वहाँ पे एंटरटेनर बहुत मिलते हैं, जो रील्स बना रहे होते हैं उसको देख के मुझे ले लो। अच्छा बाकी क्राउड अच्छा होता है, तो वो गाने वाने गाते हैं लोग, वो अच्छा होता है, Overall- मरीन बहुत अच्छा। बट ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जैसे दिल्ली में हूँ, तो आई सी पीपल कि भाई अपने जो वो होता है ना एनवायरनमेंट, उसमें वो बड़ा ही क्लोज रहते हैं, ईयरफोन्स लगा के बैठ जाते हैं, बात नहीं करते, ओपन एनवायरनमेंट के लिए नहीं रहते। तो फिर आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मेजरली इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री लोग बड़े ही कॉम्पैक्ट है, बड़े इंट्रोवर्ट है, तो उनको कैसे खोला जाए? उसको उनको ऐसे खोला जाए कि मैं जनरली, हम सिंधियों में, हम जैसे हम दोनों सिंधी हैं, कि मैं डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, हम भी भाईचारी है। हमको पंचायती की बहुत आदत होती है। मतलब इधर उधर से भी कोई भी, जैसे स्टॉक मार्केट वाले को कोई भी इनसाइडर न्यूज़ मिल जाए ना तो उसका कान खड़े हो जाते हैं। तो हमको भी पंचायती करने में बहुत मज़ा आता है। तो स्पेशली मैं कोई जनरली मोबाइल भी, उस दिन मैं लोकल ट्रेन में गया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, लोकल ट्रेन में गया, एक जना है ना कोई रील देख रहा था, कोई मेरी फेवरेट हीरोइन आ गई, तो वो ऐसे जैसे मोबाइल में रील देख रहा था, तो मैं उसकी रील रोक दी, मैं उसको जानता नहीं हूँ, कभी से बात नहीं करी, मैं कहा भैया हीरोइन अच्छी है ना, तो बोलता है हाँ। फिर उसने बताया कि मैं जब से मैं 8 साल का हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको, अगर यार सामने वाला नहीं कर रहा, आज लड़की है, लड़की से आप सामने से थोड़ी आएगी, भले ही आप मेरी तरह सुंदर हो तो भी क्या हो गया। ठीक है, तो आपको सामने से जाके पूछना पड़ेगा कि आर यू इंटरेस्टेड और व्हाट। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट समटाइम्स मे गिव यू, कह सकते हैं बैकफायर ऑन यू, कभी आपको अच्छा वहाँ वो तो ज़िंदगी का पार्ट है, वो तो ज़िंदगी का पार्ट है। बट या वही है कि अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ किसी से नया सीखना है, बात करनी है, हाँ, तो फिर आपको ये भी रेडी होना पड़ेगा कि भाई वो मना भी कर सकता है, वो गलत रिप्लाई भी कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। इट्स ऑल ऑन यू कि भाई कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बेस्ट बनाना है। अब हर्ष है ना, हमारे हर्ष से बात कीजिए। हर्ष, कुछ बताइए आप अपनी लाइफ और लेसन्स, कुछ भी अपनी लाइफ और वाइफ के बारे में। लाइफ। वाइफ तो अभी है नहीं, हाँ, लाइफ चल रही है। क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में अभी हम कॉलेज जाएंगे, अब अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, कहाँ पर है, कौन सा कॉलेज? अभी डिसाइड हो रहा है वो तो। ओह, सिटी मतलब सिटी जयपुर हो सकती है, अहमदाबाद हो सकती है, बैंगलोर। नहीं बैंगलोर का कैंसिल हो जाता है, और होपफुली जल्दी यहाँ से निकलेंगे जयपुर से, क्योंकि ताकि हम Explore इंटरव्यू दे सकें। इंटरव्यू भी दे सके और एक्सप्लोर भी करने को मिले। हाँ, आप अपना 11th-12th का एक्सपीरियंस क्या बताएं? 11th 12th काफ़ी पढ़ाई भी की, लेकिन मस्ती पहले से कम हो गई थोड़ी, कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था, और 11th काफ़ी अच्छी निकली थी, 11th में काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई की ढंग से, बट उसके बाद 12th में जब कोविड वगैरह आया, तब घर पे काफ़ी ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि पढ़ाई पे काफ़ी हिट हुआ। अच्छा, कि पढ़ाई घर पे, अब मैं ऐसा इंसान हूँ जो जब तक सामने फिजिकल में पढ़ाई नहीं कर रहे टीचर से, हाँ, उसको वो मज़ा नहीं आता है। मतलब ऑनलाइन आपको कितना ही अच्छा पढ़ा ले, कितना ही बेस्ट एक्सप्लेन कर ले, लेकिन मैं वैसा इंसान हूँ, आपको कोई फिजिकल में जब तक नहीं पढ़ाया ना, मुझे वो बात बैठती नहीं है। यू वांट वन-टू-वन इंटरेक्शन। यस, आई वांट वन टू वन इंटरेक्शन। तो जब वापस से कोविड के बाद स्कूल स्टार्ट हुए, वो आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा मूवमेंट आया उस टाइम, भले 3-4 महीने मिले, हाँ, बट वो 3-4 मंथ्स में मुझे काफ़ी मज़ा आया। सो अच्छा था। 11th कोविड के टाइम पे आपने फैमिली में, भाई बात कर रहा हूँ भाई मैं, तो कोविड के टाइम पे आपने फैमिली में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी? मतलब जैसे मैंने जनरली क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त, श्रीधर से भी मैं बात करना चाहूँगा, काफ़ी ऐसे दोस्त, उस दिन मैं श्रीधर के घर पे भी गया था, तो श्रीधर के पापा से भी ये बात करी थी, काफ़ी ऐसे दोस्त मेरे जो डिप्रेशन में जा रहे थे,
जिनको एनजाइटी है, जिनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। मेरे पीजी में इनफैक्ट मेरे को आई एम वेरी व्हाट कैन आई से, बहुत दुख हो रहा है ये बात बताते हुए कि मेरे जैसे लोग, एंड दे आर हैप्पी ऑन देयर फोन्स, दे आर हैप्पी ऑन स्नैपचैट, दे आर हैप्पी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, बट इट इज़ ऑल फेक। दे कम इन टू माई रूम, दे होल्ड माई हैंड एंड से यार वी आर नॉट हैप्पी। एंड काफ़ी जने तो डिप्रेशन एंजाइटी के पिल्स ले रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनसे लाइफ के सर्कमस्टांसेस कंट्रोल नहीं हो पाते, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग यार। सब कोई लाइफ को कैसे डील करता है, कोई कैसे डील करता है, मगर हम व्हाट कैन आई से, वर्चुअल हैप्पीनेस के कारण जो हमारी एक्चुअल हैप्पीनेस है उसको हम नहीं करते। अब जैसे खाना आया, पहले के ज़माने में खाना आता था तो हम भगवान को नमस्कार करते थे कि थैंक यू फॉर गिविंग अस द फूड। आजकल हम स्नैपचैट को नमस्कार करते हैं, कुत्तों के फिल्टर लगाते हैं। नहीं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट यू हैव टू सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी तू नहीं आया ना, तो ये अंतरिक्ष यही बात कर रहा था स्क्रीन टाइम के ऊपर। अब जैसे तू है, तू स्क्रीन के सामने रह रहा है, मगर तू बातें कर रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं स्क्रॉल कर रहा है कुछ, तू बातें कर रहा है, तो इससे तेरा कैरेक्टर एनहांसमेंट भी होगा, प्लस तेरे वोकैबुलरी स्किल्स भी बढ़ेंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि वी हैव टू फोकस ऑन कि हमको क्या चीज़ असलियत में हैप्पीनेस दे रही है। ये इंस्टाग्राम और इससे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको। अपने परिवार के साथ बैठोगे, आज तू मेरे से मिला तो कितना अच्छा लगा, मैं इससे मिला, भले ही हम 3-4 महीने पहले मिले। वो भी अगेन कह सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। हाँ। अगर मैं ही कहूँ भाई अपने स्कूल फ्रेंड्स में कितने दोस्त थे, हाँ, बट सही सब बात। होते हैं कि भाई हमारे तो दोस्ती अब रही नहीं, हम रोज़ बात करते नहीं, हम पहले करते थे, अब तो ये बात ही नहीं करता, बड़ा बेकार है, चल तेल लगाओ दोस्ती को। बट वही अगर हमें समझना है कि भाई ये सब अपनी बिजी लाइफ है, सबका अपना टाइम है, अगर हम 3 महीने में एक बार ऐसे मिल रहे हैं जिसमें साल भर का सारा प्यार और दुख निकल रहा है, बांट रहा है, हाँ, हाँ। तो और क्या चाहिए। बिल्कुल वो वाली बात है, वो सब अंडरस्टैंडिंग आपकी माइंडसेट है। मैं तो कहता हूँ मेजरली हमारी लाइफ में जो कुछ भी है ना, वो हमारे माइंड पे डिपेंड है। अगर हमारे डिप्रेशन भी आ रहा है तो वो भी हमारा माइंडसेट है कि हम किसकी चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, हमें वो कैसे अफेक्ट कर पा रही है। मजाल है कोई दूसरा मेरे को कुछ कह दे और मैं उसको अपने दिल पे ले लूँ। हाँ। मैं आपको कोई गधा कहूँ तो आप गधे बने, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पूछ है कोई। नहीं सही बिल्कुल। ना, but वही- उस दिन मैं वही बात कह रहा था, उस दिन नहीं, मैं सीरियसली एक बात कर रहा हूँ नहीं, मैं ब्लॉग के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने उस दिन मैं क्या भाई मैंने उस दिन है ना हमारे कॉलेज में वेबिनार करा है डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है। अब मैं कोई भाई जिसने भी किया था वो वेबिनार, आप 2 कौड़ी के हो, ठीक है, अगर आप देखते हो तो ये, ठीक है। तो पता है क्या बोल रही है कि अगर किसी ने मेरी फैट शेमिंग कर दी ना, जैसे मैंने बोला कि यार यू आर सो अगली, आप मोटी है, यू आर सो अगली, ठीक है, यू आर सो ब्लैक इन कलर, ठीक है, तो क्या कि आप उसके बारे में सोचो, बुरा लगाओ, तो ही आपका डिप्रेशन जाएगा। मैंने Racism is not cool. क्या होगा? Racism is not cool. हाँ, तो मैं वो लिटरली मैं कैमरा ऑन करके माथा पकड़ रहा हूँ मेरा। मैं कहा इनको बनाया किसने डिप्रेशन एजेंट यार, वो खुद ही डिप्रेशन में है। और मुझे बाद में मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी ना, वो खुद ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आपको लेट गो करना जब तक नहीं आएगा ना। अब यार अपने स्कूल में अपन कितनी एक दूसरे को गालियाँ देते थे, कभी किसी ने कुछ बोला किसी को, ठीक है। और अपनी तो मारवाड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, कि हमारे मारवाड़ी में इतनी भयंकर गालियाँ होती है ना कि 10 मिनट तक तो सामने वाले को जो देता है उसको ही समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश तो बहुत पीछे है, इंग्लिश बहुत पीछे है, ये मदर फकर वगैरह तो बहुत दूर की बात है। राइट, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो मैं तेरे से वो बात करने वाला था, क्योंकि ये थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी समझता है, हर्ष भी समझता है। तो मैं उस दिन अमोघ लीला प्रभु जी का पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने बोला ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी एक ऐसी खीर है जिसमें मिट्टी डली हुई है। मतलब खीर का स्वाद तो आता है कि देयर इज़ टेस्ट फॉर स्वीटनेस, बट बीच में मिट्टी का भी स्वाद आता है। तो जो मिट्टी है, अब हमारे ऊपर हम गिटे या थूके, तो ज़िंदगी तो ऐसी है, कंकर है, मिट्टी है। अब हम थूक सकते हैं, जो थूकता है वो खुश रह जाता है, जो चबा ले उसके पूरे मुंह में खराब, हाँ। उसका दिन खराब। फिर जो चबा लेता है ना, फिर कहता है अम्बानी तो पागल है, अडानी तो पागल है, मोदी तो पागल है, वो फिर इसी में लगा रहता है।
बैक बिचिंग। और जो थूक देता है ना वो फिर योगी बन जाता है, योगी बन जाता है, टाटा बन जाता है, प्रियांशु बनेगा, है ना। तो इसलिए और कुछ नहीं खुद बात। की तारीफ भी डालना बहुत जरूरी खुद होता की है। देखो, खुद की तारीफ इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। मैं आपको माउथ पब्लिसिटी का कोर्स करना है ना, मेरे को इससे मेरा नंबर लेना, 10,000 रुपये लूँगा, माउथ पब्लिसिटी सिखा दूँगा। पब्लिक स्पीकिंग आप देख लीजिए मेरी कितनी अच्छी है, मैं वो भी सिखा दूँगा 10,000 रुपीज़ और भी। हाँ, मैं ये सब काम 5,000 में करता हूँ। मारवाड़ी की अच्छा अभी हम कहाँ पे वो तो बता दो, कंपटीशन मिल चुका है। अभी हम कहाँ पे वो तो बता दें। बाकी यार बता दूं मैं, हम है शेख वाला, हमारे कलंदरी साहब जो है ये दबा के लगे हुए चेपड़े में। इन्होंने कहा तुम तीनों लगे रहो, मैं अपने अलग से मजे में खाऊंगा और मजे करूंगा। और एक नई बात, क्या नई बात बता रहा था मैं, कि मैंने शेव किया है यार। Thanks किया है। नहीं